गाइस वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस आपके पर्सन की देखेंगे टैरो कार्ड में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ताकि मैं जो भी रीडिंग लेकर आऊँ आपके लिए मेरी रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मैं दिन में कई रीडिंग्स लेकर आती हूँ, बट अगर आप नोटिफिकेशन जो है वो प्रेस नहीं करते हैं तो रीडिंग का नोटिफिकेशन आपको, बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं मतलब, तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर तो आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है ना, 6 ऑफ कप्स की, आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा आर्ग्यू हो गई क्या? क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, जो आपका पार्टनर है वो आपको मनाने के लिए, मतलब उसके दिमाग में चल रहा है कि भाई चलो अब दोनों के बीच में जो है वो सलाह कर ली जाए। एंड 3 ऑफ सोर्ड्स में क्यों जा रही है एनर्जी? दिल टूट रहा है क्या आपका बहुत ज़्यादा? ऐसा आपको हर्ट किया है क्या आपके पर्सन ने? उनकी तरफ से आप हर्ट हो क्या? क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज तो यही कह रही है, एक तरफ आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें आपको मना लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके और आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मतलब एक क्लोज एनर्जीज भी आ रही है। और ऐसा भी लग रहा है कि उन्होंने गुस्से में बोल कुछ दिया, लेकिन बोल कुछ नहीं, बोल बहुत कुछ दिया। क्योंकि यहाँ पर मेरे को ऐसे ही दिख रहा है कि उन्होंने आपसे बहुत कुछ बोल दिया, जो मतलब ऐसा भी बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था। लाइक ऐसी मतलब बातें जो कि अगर आपके हिसाब से मैं देखूँ तो तकरीबन आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे मान लो इन्होंने ना ब्रेकअप करके रिश्ता ही ख़त्म कर दिया, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी 6 ऑफ कप्स में जा रही है। तो यहाँ पर आपका तो दिल तोड़ दिया उन्होंने 3 ऑफ सोर्ड्स में, आपसे मूव ऑन कर लिया, या फिर आपके साथ काफ़ी लंबे समय से बात नहीं की। ऑन ऑफ सिचुएशन भी इन्होंने किया है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि बहुत टाइम से ना ये कई मतलब एनर्जीज, क्योंकि सब जनरल रीडिंग है ना, तो एनर्जीज में यहाँ पर ये आ रहा है कि मतलब इनकी तरफ से ना ऑन ऑफ बहुत बार हो रहा है। और जब ये जाते हैं तो वो आपको ऐसा लगता है कि अब ये दोबारा से लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन ये जब आते हैं या फिर इनका एक भी मैसेज आता है तो आपको ऐसा लगता है कि चलो ये जो है ये नहीं जाना चाहते हैं मेरी लाइफ से। और ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, इनकी फीलिंग्स यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या है ना कि इस समय एनर्जीज भी बहुत स्ट्रक हो रही हैं। दूसरा, आप दोनों के बीच में मुझे कुछ इन्वॉल्वमेंट, कुछ बर्डन नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से भी ना थोड़ा फोकस नहीं कर पा रहे हैं आपकी तरफ। मतलब इनके ऊपर किसी चीज़ का बर्डन हो सकता है क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है, थोड़ा सा मतलब पर्सनल लाइफ भी इफ़ेक्ट कर रही है। कंट्रोलिंग एनर्जीज है किसी पर्सन की, जो बहुत ज़्यादा मतलब इनकी हर चीज़ में इंटरफेयर कर रहा है। एंड 3 ऑफ सोर्ड्स में जा रही है एनर्जीज, तो मतलब आपका तो पूरी तरीके से यहाँ पर हाल मेरे को बेहाल ही दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पर इस चीज़ को बता रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा आप हर्ट हो चुके हो उनसे, ठीक है। एंड पूरी तरीके से मतलब इन्होंने एक अच्छे खासे रिलेशन को सडन तोड़ दिया। मतलब आपकी जो इस समय स्थिति मेरे को दिख रही है कि आपका जो फोकस है वो पूरा का पूरा आपका इस समय आपके मतलब माइंड में आपका जो पार्टनर चल रहा है, और उसकी जो मिस्टेक्स हैं या जो उसकी गलतियां, या जो जिस तरीके से उसने आपसे बात की, या फिर जिस तरीके से उसने आपका दिल तोड़ा, वो सारी चीज़ें आपके माइंड से निकल नहीं रही हैं। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, ठीक है। एंड आप तो प्लानिंग करके बैठे हुए थे कि हाँ मैं इनके साथ जो है वो आगे हमारा रिलेशनशिप, लाइक ये सब वो सब, लेकिन ये तो मतलब पूरी तरीके से सब कुछ जो है वो उल्टा ही हो गया। लेकिन अभी यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही ना इनकी, वो एनर्जीज में यहाँ पर आपके पर्सन, आप खुद देख सकते हो, एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है, जो कि इस चीज़ को बता रही है कि मतलब खुद इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे मिस्टेक्स हुई है, ठीक है। दूसरा एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो फीलिंग्स आप दोनों की एक दूसरे के लिए है, क्योंकि ये हालांकि 2 कार्ड हैं, बट इतना कुछ बोल रहे हैं कि अगर मैं आज 2 ही कार्ड से रीडिंग करूँ तो इनफ होगा। क्योंकि यहाँ पर ये इस चीज़ को समझ रहे हैं, भले ही ये आपके सामने जाहिर नहीं करते हैं, बट जितनी इनके दिल में वैल्यू आपकी है ना, उतनी है नहीं किसी की। और ना ही इनकी लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन आया है आपके जैसा, ये चीज़ ये बहुत मानते हैं आपको।
ये इनकी लाइफ में अगर ये किसी के साथ मतलब कोई फ्रेंड सर्कल में है या फिर कोई इनका एक्स है या कोई न्यू पर्सन, लेकिन जो एनर्जीज़ इनकी आपके लिए है वो एनर्जीज़ यहाँ पर किसी के लिए नहीं है। मतलब ये पर्सन बहुत कुछ इनके माइंड में ना आपको लेकर चलता है, बहुत चार्मिंग लविंग एनर्जीज़ है आपके लिए, बहुत केयरिंग है, लेकिन बताते नहीं है। मतलब थोड़ा कंजूस टाइप के हैं आपके पर्सन। जब इतनी सारी चीज़ें होंगी ना, फीलिंग्स दिल में इतना सारा कुछ होगा ना, तब वो आपको इतना सा बताएंगे। ये चीज़ मेरे को उनकी कंजूसी दिखाई दे रही है आपके पर्सन की, कि अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते हैं ये। तो यहाँ पर अभी देखो ना, आप 3 एपिसोड्स में आपको तो हर्ट हो रहा है कि इन्होंने ऐसे बोल दिया, बट यहाँ पर अंदर ही अंदर इनके माइंड में क्या चल रहा है कि भाई चलो मैं मना लेता हूँ या फिर मैं अपनी रिलेशनशिप को ख़राब नहीं होने दूँगा। यहाँ पर आप देख रहे हो 9 ऑफ वैंड्स में है किसके पर्सन है ये, आई डोंट नो। मतलब खुद ही मूव ऑन करते हैं, खुद ही गुस्सा करते हैं, खुद ही ब्लॉक कर देते हैं और खुद ही इंतज़ार भी कर रहे हैं कि आपके साथ जो है वो दोबारा से रीस्टार्ट हो जाए। मतलब यहाँ पर मुझे इनकी बेचैनी साफ दिखाई दे रही है, ठीक है। मतलब इस समय एक चीज़ मैं लेकिन हाँ बोलना चाहूँगी कि इनकी लाइफ में ना इनके ऊपर कंट्रोल बहुत है। मतलब इनके ऊपर बहुत कंट्रोल एंड बहुत बर्डन है, जिस वजह से भी ना अपनी मतलब फीलिंग शेयर कर नहीं पाते हैं। ये करना बहुत कुछ चाहते हैं, बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन बर्डन बहुत है इनके ऊपर। और बर्डन जिस भी इंसान का भी है ना, उसके बारे में भी इनको थोड़ा सा उस तरफ भी सोचना पड़ता है। हो सकता है कि फैमिली मेम्बर्स हो जिसके अगेंस्ट ये नहीं जा पा रहे हो, ठीक है, जिस वजह से आपके साथ मतलब क्या हो रहा है ना कि एनर्जीज़ यहाँ पर ना आज बहुत कुछ कह रहे हैं आपके पर्सन। आज उनकी एनर्जीज़, मुझे लग रहा है कि आज आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। और हाल फिलहाल में ही रिसेंटली आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस हुआ है, मतलब है ना, तो या फिर बहुत ज़्यादा इनको आपकी याद आ रही है, जिसलिए इनकी एनर्जीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है आज। तो जब किसी की में बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं ना, तो फिर हमारे पास एनर्जीज अपने आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो आज ये काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, इनका माइंड घूम घूम कर आपकी तरफ जा रहा है। एक आपका साथ देने का इन्होंने वादा किया था, लेकिन पूरी तरीके से चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। तो ये जो पर्सन है ना, इनको मतलब एक चीज़ है कि ये आपकी लाइफ से जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन इनके ऊपर बर्डन बहुत है, जिस वजह से ये अपनी चीज़ों को खुलकर नहीं कह पाते। अब 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं अब 3 पेंटिकल्स हैं, तो है किसी का इन्वॉल्वमेंट, कोई है ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा मतलब इंटरफेयर कर रहा है या जिसका इनको फियर है। अब 5 ऑफ वैंड्स में भी जा रही है एनर्जीज, तो देखो ये आपको जानकर इग्नोर नहीं कर रहे हैं। इनकी एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि बहुत ज़्यादा आपको लेकर इस समय पर सेंसिटिव हो रहे हैं, या इस समय पर बहुत ज़्यादा मतलब इनको लग रहा है कि मेरा जो रिलेशनशिप है आपके साथ ठीक हो जाए। दूसरी चीज़ यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स में है, खुद के साथ फाइट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो 5 ऑफ वैंड्स आया है वो यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि इनका किसी के साथ झगड़ा हो गया आज, नहीं। आज का 5 ऑफ वैंड्स मुझे ये बता रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुद से ही परेशान हो रहे हैं, खुद पे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। और ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है आपके और इनके बीच में, जो कंट्रोल हो रहा है, जो आप लोग बात नहीं कर रहे हो, या फिर आपको मैरिज को लेकर इन्होंने कमिटमेंट दिया था, है ना, या फिर हमेशा मतलब इन्होंने ऐसा वादा किया था और रहे भी हो आप साथ। ऐसा नहीं है कि आप पहले नहीं साथ रहे हो, आप हमेशा साथ में ही रहे हो। और तब की एनर्जीज़ में और अब की एनर्जीज़ में बहुत अंतर भी आ गया। फाइनेंशियल हेल्प बहुत की है आपने, वो दिन भी इनको बहुत याद है, आपने इनको हर कदम पर साथ दिया है, वो चीज़ें भी याद है। तो जब सब कुछ आपकी तरफ से ठीक था, ठीक है, हाँ कुछ एनर्जीज़ मुझे आप लोगों में से कुछ एनर्जीज़ ऐसी दिख रही है कि आपका गुस्सा या आप डाउट बहुत कर रहे थे, आप बार बार मतलब इस चीज़ के बारे में पूछ रहे थे कि किसी और के साथ बात तो नहीं होती, या फिर आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं, या फिर आपने टाइम पर आंसर क्यों नहीं किया, आप कहाँ थे, आप बहुत बिजी रहने लगे हो, लाइक इग्नोर क्यों कर रहे हो। ये चीज़ें हैं, थोड़ा कुछ एनर्जीज़ में मुझे आपकी दिख रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो भी मतलब चीज़ें यहाँ पर डिस्टर्ब होती, क्योंकि इनकी खुद की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं जो शेयर नहीं कर रहे थे उस टाइम पर।
अब पूरी तरीके से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया। अब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तो हो गया है, तो अब इनको क्या लग रहा है कि कहीं मेरी वजह से ही हो गया है, या फिर जो भी चीज़ें थी गलती मेरी थी। तो बर्डन है, कंट्रोल है, 5 वो वेंट्स में है, तो फाइट खुद से कर रहे हैं, मतलब दूर रह नहीं पा रहे हैं, और ईगो भी आ रहा है और बर्डन भी है। अब ये समझ लीजिए कि ऑन ऑफ सिचुएशन अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कहीं कहीं इनमें ईगो भी मुझे दिख रहा है। मतलब थर्ड पर्सन की एनर्जीज तो है कि फैमिली नई रिश्ते को मान रही है, कास्ट इशू लेके बैठ गई है, ठीक है, और आपके साथ रिलेशनशिप में फैमिली नहीं तैयार है, क्योंकि हो सकता है कि आपके सामने तो फैमिली बहुत अच्छे स्वीट टोन में है, लेकिन पीछे से फैमिली को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, पीछे फैमिली कुछ और बोल रही है इनसे, तो ये सारी चीज़ें खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। अभी हो गया है नो कांटेक्ट। अब नो कांटेक्ट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। अब आपसे बात करना चाहते हैं, मैं देख रही हूँ ईगो भी आ गया है, और जो बर्डन है और जो कंट्रोल पीछे से आ रहा है ना, वो इनको बहुत ज़्यादा मतलब परेशान कर रहा है। तो खुद से फाइट कर रहे हैं कि भाई मैं कैसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहूं। तो ये एनर्जीज़ मुझे अभी यहाँ पर आ रही है। अब हम इस कार्ड से डिफाइन करेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज़ को प्रॉपर तरीके से, कि अब आगे की सिचुएशन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर इस बेस पर है आपकी एनर्जीज़, तो अब आगे क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन इनका एंड फ्यूचर देखेंगे। राशियां बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है। राशियां यहाँ पर मेरे को जो सबसे ज़्यादा दिख रही हैं, सैजिटेरियस धनु राशि, एरीज मेष राशि, कुंभ राशि, वर्गो कन्या राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि, टॉरस राशि यानी कि वृषभ राशि, लिब्रा तुला राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि एंड मीन राशि। तो यहाँ पर देखो राशियाँ हैं जिसके पर्सन कहीं ना कहीं इस समय पर आपके बारे में सोच रहे हैं, और नो कांटेक्ट सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में एनर्जीज़ में है इनकी। मतलब इनकी अगर मैं एनर्जीज़ को देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है इनको, और स्ट्रेस इनको बहुत ज़्यादा सिर्फ इसीलिए है क्योंकि जो दूरियां हैं ना आपकी, वो दूरियों में ये अकेले हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि आपके साथ ये बहुत तरीके की मतलब इनको हेल्प मिलती थी, एक मेंटली सपोर्ट आपके साथ मिलता था, ठीक है। मेंटली सपोर्ट बंद हो गया, आप इनको बहुत हेल्प करते थे। दूसरा मतलब अब साथ नहीं है या साथ नहीं हो पा रहा, कम्युनिकेशन उस हिसाब से नहीं हो रहा जैसा पहले होता था। तो एक तरीके से मतलब इनकी लाइफ में इनको फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए आपके पर्सन का 6 ऑफ कप्स में एनर्जीज आई है कि वो बार बार इस तरफ उनका ध्यान जा रहा है कि मैं क्या करूं, मैं माफ़ी मांग लूं, क्या करूं, मैं थर्ड पर्सन से रिश्ता तोड़ दूं, क्या करूं, मैं फैमिली के अगेंस्ट चला जाऊं, क्या करूं मैं, लाइक ये सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ ना आपसे कि मतलब क्या करूं मैं, ये कर लूँ, लाइक वो, ताकि मतलब इनका और आपका रिलेशन ख़राब ना हो। जब इंसान एक ही तरफ बार बार सोचता है, क्यों सोचता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं उसके माइंड में परवाह चल रही होती है, आप समझ रहे हो, उसके माइंड में केयर चल रही होती है, वो नहीं चाहता है कि रिलेशन ख़राब हो। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि चाइल्डहुड रिलेशनशिप भी आपका नज़र आ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, वन साइड सिंगल मैरिड की एनर्जीज है मेरे पास। तो मतलब कहीं ना कहीं आपका पर्सन आज उसके माइंड में आपको लेकर बहुत तरह के सवाल, बहुत तरह की चीज़ें हैं। एंड 3 ऑफ सोर्ट्स में जो आपकी एनर्जीज आ रही है, उस एनर्जीज को ज़रा थोड़ा डिफाइन करेंगे कि आप इतना ज़्यादा हर्ट क्यों हो रहे हो। सो एंजल्स प्लीज़ मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज़ उनको हेल्प करें। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं एंजल्स प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करें। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं एंजल्स प्लीज़ उनका करियर, हेल्थ, लव, रिलेशनशिप सारी ही चीज़ें उनकी ठीक रहें। तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एवरी डे प्रेयर करती हूँ एंजल से कि प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स पर कृपा बनाकर रखें एंजल्स प्लीज़। सो देखिए यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ट्स में जो आपकी कार्ड मैंने डिफाइन करे हैं, वो आपके कार्ड ये निकल कर आए हैं। ओके देखो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ट्स को मैंने डिफाइन किया है, तो आपके जो 2 कार्ड निकल कर आए हैं उसमें कहीं ना कहीं पहले चीज़ तो मेरे को आपकी एनर्जीज दिख रही है, आप इनकी कमी महसूस कर रहे हो, राइट हो तो प्लीज़ कमेंट कर लीजिएगा। आप इनकी कमी महसूस कर रहे हो। आज की डेट में
आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके पास आपका पर्सन नहीं है, उसकी फीलिंग्स नहीं, लव नहीं है, तो आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, क्योंकि आपने उन्हीं के साथ ड्रीम्स देखे थे। आपने एक डिसीज़न लिया था कि हाँ इस पर्सन के साथ आपको फ्यूचर में रहना है, पूरा हम साथ में मिलकर रहेंगे, एक साथ हम जो है अपनी लाइफ को आगे लेकर जाएंगे। और आप मतलब मेंटली हो, आप फिज़िकली हो, आप लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, ये चीज़ मुझे दिख रही है। यहाँ पर मैं आपकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ कि मैरिज से रिलेटेड चीज़ें आपकी रुक गई हैं। जहाँ कहीं आपने ड्रीम्स देखा था, कहा कि भाई इनके साथ मैरिज होगी और साथ होगा, फैमिली, किड्स, मतलब एक दुनिया बसा लेता ना इंसान, वो चीज़ें मैं देख रही हूँ कि आपने बहुत गहराई से सोची थी। अब लेकिन आपको जो है ना, आप ऐसा सोच रहे हो कि मतलब क्या सोचा था, लाइक क्या हुआ, तो आप बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हो। आप अपने वर्क प्लेस पर हो, आप अपने घर में हो, बाहर हो, 10 लोगों के साथ हो, बट आपके अंदर एक खालीपन हो गया, एक अकेलापन हो गया है, किसी से बात करने का मन नहीं होता है, डिप्रेस्ड हो रहे हो, है ना, हर टाइम ये सोचते रहते हो कि भाई क्या होगा, माइंड बहुत डिस्टर्ब होता रहता है। ये सारी चीज़ें मैं आपकी देख रही हूँ, फ्यूचर की चिंता हो रही है। मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि किड्स कोई आप अपने किड्स को भी जो है संभालना, आपके ऊपर जिम्मेदारी भी है, और आपके ऊपर ये रिलेशनशिप का भी प्रॉब्लम्स है। एंड मैं वहीं पर देख रही हूँ कि आप अकेले करने वाले हो, आप कुछ अपने आप ही मतलब खुद से ही आप अकेले करने वाले हो, जैसे आपकी वर्क लाइफ है या फिर आपका जॉब है, प्रोफेशन है, और मतलब सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। मेंटली हेल्थ भी आपकी डिस्टर्ब हो रही है, स्ट्रेस हो रही है, तो ये चीज़ें मैं आपकी देख रही हूँ यहाँ पर। तो ये सिचुएशन आपकी है, तो अगर डिफाइन ठीक हुआ है तो प्लीज़ कमेंट कर लीजिएगा। अब जो कार्ड्स आपके पर्सन के लिए आए हैं उनको आगे का देख लेते हैं कि उसके हिसाब से तो ये नेक्स्ट एक्शन या उनका जो फ्यूचर है वो क्या लेते हैं। ठीक है, सो एंजल्स प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स के ऊपर अपनी कृपा बना के रखें, प्लीज़ एंजल्स। सो ओके, देखिए फर्स्ट एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर आपके पर्सन की आ गई है, और वो यहाँ पर अपनी फीलिंग सबसे पहले आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे बोला था ना, फर्स्ट कार्ड आया था, मेरे को तभी लग रहा था कि एनर्जीज़ में आज चेंजेस है बहुत ज़्यादा। देखो अपनी फीलिंग्स आपके साथ ये खुद आपको आगे बढ़कर अपनी चीज़ों को बताएंगे। ठीक है, जो प्रॉमिसेस किए थे वो कहीं ना कहीं आपके इस समय अटके हुए हैं, स्ट्रक हैं, लेकिन ये जो ऑन ऑफ सिचुएशन या फिर कॉल नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक किया है, इससे आपका पीछा छूटेगा। मतलब आपके पर्सन आपको एक क्लियर आंसर देंगे, और मतलब एक लाइक, क्योंकि यहाँ पर तो यही कह रहा है कार्ड्स की माफ़ी मांगेंगे सबसे पहले जो गलतियाँ उन्होंने की है। तो जो कह रहा है कार्ड, मैं भी वही बता रही हूँ कि हाँ डेफिनेटली वो आपको माफ़ी मांगेंगे और कोई गिफ्ट भी आपको देंगे उनकी तरफ से, आपको कोई फ्लावर या लाइक कोई भी गिफ्ट, या आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ में गिफ्ट है तो गिफ्ट मिलेगा आपको। भाई सबसे बड़ा गिफ्ट यही है कि वो आपकी लाइफ में दोबारा आ जाए, इससे बड़ा गिफ्ट आई थिंक आपके लिए कोई नहीं होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। फीलिंग्स अपनी सारी खुद शेयर करेंगे, हाँ गलतियों की माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि गलतियाँ बहुत की हैं इन्होंने, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की हैं, उन मिस्टेक्स को इन्हें रियलाइज़ हो रहा है। ठीक है, वहीं पर मैं ओके देखो यहाँ पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप खुद देख सकते हो, यहाँ पर आपकी कास्ट इशू या कोई फैमिली इशू या कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे आपकी मैरिज रुकी थी इनकी तरफ से, या फिर ये सही से आंसर नहीं दे रहे थे, या फिर कमिटमेंट के टाइम पर इन्होंने ब्लॉक कर दिया, इफ़ एनी कंडीशन यस, तो यहाँ पर जो भी इशूज़ थे वो कहीं ना कहीं इनकी तरफ से हील होंगे। मीन्स कहीं ना कहीं इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो जो भी इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करके ये खुद आगे बढ़कर आएंगे। मेन चीज़ यहाँ पर ये दिख रही है। एंड ओके देखो आप लोग के बीच में कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ लाइक दिख रही हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज़ आपको दूर कर रही हैं। वो नेगेटिव एनर्जीज़ भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं दूर होंगी। दूसरा, आप लोगों के बीच में किसी ने मिसगाइड किया था, कुछ ऐसी बातें कही थी आप दोनों को अलग करने के लिए। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ फ्रेंड्स हों, लाइक कोई रिलेटिव्स हों, लाइक कोई भी ऐसा इंसान जो आप लोग को अलग करने के लिए कुछ मिसगाइड है, कुछ पॉलिटिक्स कर रहा था। तो वो सारी चीज़ें भी ना सामने आ जाएंगी। अब आपके पर्सन के ना आ भी चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं यही देख रही हूँ कि उनके सामने ना बहुत कुछ सच जो है ना वो उनके सामने आ गया है। और जब सच सामने आता है ना तो फिर
चीज़ें अपने आप क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर इनकी दिख रही है। एंड ठीक है, तो आपका रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर दिख रही है। बहुत सारे लोगों के साथ परमानेंटली रियूनियन भी यहाँ पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग होगा। एंड परमानेंटली आपको कोई कमिटमेंट देंगे। इनका नेक्स्ट एक्शन जो है वो कहीं ना कहीं मैरिज को लेकर भी हो रहा है। एंड रियूनियन ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो वो आपसे बोलेंगे, लाइक पास्ट की कुछ ऐसी बातें हैं जो उनके मन में हैं, उनको क्लियर करेंगे। ये चीज़ मैं आपको पहले बता देती हूँ। इनकम्प्लीट चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में। इस डिफरेंस दिख रहा है इस समय पर मुझे, इस डिफरेंस एनर्जीज आ रही है बहुत ज़्यादा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकता है कि आप हो, लेकिन इस डिफरेंस दिख रहा है। देखो, डेफिनेटली इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको हर्ट किया है, डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर आपने इनको इतना सपोर्ट किया है, इतना सपोर्ट किया है, और इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा इन्होंने आपको हर्ट किया है। ऐसे एनर्जीज़ में मेरे को यहाँ पर दिख रहा है ये पर्सन आपसे सचमुच माफ़ी मांगेगा, क्योंकि गिल्ट में है ये इंसान। क्योंकि जो एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये जो कुछ आपने किया उतना तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता ना इनके लिए। जो आपने इनके लिए किया वो कोई नहीं कर सकता, और ये चीज़ आज इन्हें रियलाइज़ हो चुकी है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जितने भी इस समय देख रहे हैं, अगर उनकी ऐसी कंडीशन है, सिचुएशन, तो आपके पर्सन